बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। धुंध की बातें हो रही हैं, धुंध का मौसम है, तो इसमें इस हवाले से और भी एक बात ऐड करनी है। जब हम गली मोहल्ले में बच्चे निकलते हैं, तन्हाई होती है, ठंड भी तो ज़ाहिर है, विजिबिलिटी नहीं है, और ठंड की वजह से लोग भी घरों में दबके हुए होते हैं, एहसास नहीं होता। तो बाद वक़्त हम मोहल्ले की दुकान पर जो है बच्चों को भेज देते हैं, ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों को भेजते हैं, कम उम्र होती है, इनोसेंट होती हैं, और बाद वक़्त दुकान के ऊपर लड़के वाले बैठे होते हैं। जो लड़का दुकानदार है वो मोहल्लेदार ही होता है, उससे बच्चे मानूस भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन शैतान जो है वो साथ होता है, उसका कोई पता नहीं होता। बच्चों को जो है किसी भी तरह से किसी दुकान के ऊपर अकेले तनहा ना भेजें, खास तौर पर बच्चियों को। बच्चों को भी उसी तरह उतना ही खतरा है। दोनों बच्चों को, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, खतरा पूरी तरह दोनों को बराबर ही रहता है। तकलीफ जो हमारा होता है सारा, जब हम बाद में फिर हाथ ही मलते हैं, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। शैतान साथ रहता है। ये शैतान जो है ये सिर्फ नौजवानों को नहीं बरगलाता, ये बड़े भी इसकी जद में आ जाते हैं। दुकानदार अकेला है, शातिर है, चालाक है, सारे जानते होते हैं कि दुकानदार शातिर चालाक होते ही हैं। बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि वो सारे गंदे होते हैं, किसी तरह से नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं, कहीं कहीं जाकर कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो इस तरह का सीन क्रिएट करते हैं, इस तरह का हो जाता है। बज़ाहिर हमें एतबार होता है, बज़ाहिर हम सारे हर के एक दूसरे के ऊपर एतबार करना चाहते हैं, एतबार किए हुए होते हैं, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, देखना है कि तन्हाई जो है वो शैतान के साथ रहती है, शैतान उसमें रहता है। किसके ऊपर शैतान किस वक्त गालिब आ जाए, किस वक्त उसको अपने नरगे में ले ले, इसका कोई पता नहीं होता। अच्छे बुरे बंदे के साथ अच्छाई और बुराई हर वक्त रहती है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। बच्चों को बच्चियों को किसी भी तरह से मोहल्ले में सर्दी में धुंध में दूर एक तो दूर नहीं भेजना। फिर ये होता है कि बच्चे जानबूझ के कुत्तों को छेड़ते हैं, तो कुत्ते फिर ज़ाहिर है बच्चों को घर छोड़ के आते हैं। हमेशा ये सीन चलता आता है। इस तरह की चीज़ों की एहतियात करने की ज़रूरत है, बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है। फोग या सर्दी को आप बिल्कुल जस्ट ऐसे ही लें जैसे ये रात का सीन है, और जैसे रात को हम खुद मोहतात होते हैं, बाहर नहीं निकलते, इसी तरह बच्चों को भी किसी तरह से इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सुबह नाश्ते के लिए दूर जाना हो कहीं, तो बड़े को ही तकलीफ़ दें, उसी को ही चाहिए कि जाए। बच्चों को किसी भी तरह से ना भेजें। बाद बच्चे जो होते हैं वो मानते नहीं हैं, बच्चियों को भेज दिया जाता है, वो उससे भी ज़्यादा खतरे में आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। इसी तरह स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, स्कूल में छोड़ना हो तब भी आप उन्हें अकेले कभी ना भेजें, खुद उनके साथ जाएं, उन्हें छोड़ के, कोई बड़ा उनको छोड़ के आए। और इसमें ख़ास तौर पर इस चीज़ का भी ख्याल रहे कि जो वो बाहर निकलें सर्दी के हिसाब से लिबास उनका पूरी तरह मेंटेन हो। ज़ाहिर है बच्चे निकलते हैं घर से, तो उस वक्त घर में इतनी सर्दी नहीं होती, फीलिंग नहीं हो रही होती, अंगीठी जल रही होती है, हीटर चल रहा होता है या और चीज़ें होती हैं, लेकिन वो वहाँ फील नहीं कर रहे होते, तो इसी तरह बाहर निकल जाते हैं। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ठंड है, वहाँ तो ज़्यादा ही होती है, सर्दी ज़ाहिर है बाहर तो ज़ाहिर है सर्दी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इस तरह जो है बच्चे जो उस तरह पेट हो जाते हैं, खतरा होता है, बीमार होने का खदशा तो रहता ही है। वैसे भी दूसरी चीज़ों का नुकसान तो रहता ही है, बीमार भी हो जाते हैं। अल्लाह हम सब के बच्चों को जो है ना अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हम सब को अच्छा बनने की, एक दूसरे का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर वस्सलाम।